नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। आज बात करने वाले दोस्तों एक ऐसे सेक्टर के स्टॉक की जो लगातार गिरावट का शिकार हो रहा है, जो आने वाले समय भी उस सेक्टर के ऊपर यह कहा जा रहा है कि बहुत बहुत प्रेशर आने वाला है। बड़े ब्रोकरेज हाउसेस, बड़े एनालिस्ट, जो फॉरेन एनालिस्ट हैं, वो भी इस पूरे सेक्टर में आने वाले समय में बड़े दबाव की बातें कर रहे हैं। और उनमें भी जिस स्टॉक की मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं, वहां पे ये कहा जा रहा है कि इस स्टॉक में स्पेसिफिक तमाम अन्य इसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं अपने सेक्टर की, उनसे ज्यादा गिरावट हो सकती है। कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूं, क्या है पूरा मामला, और क्या गिरावट होती है तो क्या इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए फॉर लॉन्गर टर्म, इन तमाम चीजों में चर्चा होगी दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन अब सीधा लेके चलता हूं दोस्तों शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 4.77% ये स्टॉक में गिरावट हुई दोस्तों। और सिर्फ देखिए, अभी पूरा का पूरा जो स्टील सेक्टर है ना दोस्तों, पूरा का पूरा जो स्टील सेक्टर है वो बहुत भयंकर दबाव में चल रहा है। और ये गिरावट आने वाले समय में बहुत भयावह रूप ले सकती है, ऐसी बातें कही जा रही है। और जेएसडब्ल्यू स्टील को इस सेक्टर का कह सकते हैं अभी करेंटली बहुत सबसे कमजोर खिलाड़ी कहा जा रहा है। और देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील की अगर आप बात करेंगे ना, स्टॉक में पिछले एक साल में अगर आप रिटर्न देखेंगे तो गजब के रिटर्न्स दिए इसने। आप देखें, अगर आपको इधर दिख रहा होगा चार्ट में, एक गजब की रैली, और वहां से जो गिरावट शुरू हुई दोस्तों, ये देखिए वो खतरनाक गिरावट हुई। कहां से कहां तक अगर आप देखेंगे, इसने जो हाई लगाया दोस्तों, वहां से ये लगभग 28% से ज्यादा टूट चुका है। और अभी देखिए, अभी यहाँ पे पोजीशन आने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। देखिए ये वो लेवल था जहां पे ये बार बार ऊपर नीचे क्रॉस करता था। जैसे ही ये टूटा है दोस्तों, आप देखिए एक भयंकर गिरावट हुई। अभी यहां पे कह लीजिए आप, यहां पे अपने आप को बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि कौन सा लेवल है अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं आपको दिखाऊं इन लेवल्स के बारे में, तो ये है दोस्तों, देखिए ये है 545 यानी 550 के आसपास का। और ये जहां ट्रेड कर रहा है 550 ही है अभी दोस्तों। पिछले 5 सालों का अगर चार्ट देखेंगे ना आप, तो आप देखिए ये जो एक अनप्रेसिडेंटेड सी रैली शुरू हुई थी ना, ये लेवल देखिए, गजब की रैली दोस्तों। ये वहां से आप देखिए अब ये उसी के आसपास, ये जो लेवल है दोस्तों, ये देखिए ये यहीं के आसपास सपोर्ट लेना शुरू कर रहा है। और अगर अगर ये टूटता है, यकीन मानिए ये वापस अगर गैप फिल करने के लिए नीचे जाता है तो बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है निवेशकों को। क्योंकि ये जो लेवल है, ये देखिए सीधा सीधा 400 के आसपास का आता है, 400 रुपए, 375 के आसपास। और मुझे लग रहा है कि वाकई में ये स्टॉक आपको एक बार ये जो 375 है, 375, अगर जिस तरह की बातों की गिरावट की बातें हो रही हैं वो चलती हैं, और जिस तरह कहा जा रहा है कि सेक्टर बहुत पिटेगा, तो शायद आपको 375 ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, पर्सनली मेरे से पूछेंगे, अगर गिरावट नॉर्मल रहती है, चीजें उतनी ज्यादा खराब नहीं होती, मुझे लगता है जो 450 से लेकर के 475 है, ये भी एक बहुत ही अच्छा लेवल है स्टॉक में निवेश करने का फॉर अ लॉन्गर टर्म। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी ये गिरावट हो सकती है और जेएसडब्ल्यू स्टील में। और इसने अच्छी चीज आज की चीज में गिरावट में ये है कि जो 550 का लेवल है अपना, इसको इसने रिस्पेक्ट दिया है, उसे ऊपर क्लोजिंग दी है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन एज ए सेक्टर चीजें ठीक नहीं दिखती नहीं दोस्तों। ठीक है, आप आगे देखें, यहाँ पे जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में देखो तो देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील इज अ लार्ज कैप कंपनी विद अ मार्केट वैल्यूएशन ऑफ 1,39,920 करोड़। छोटी मोटी स्टील कंपनी नहीं दोस्तों, ये 1 लाख यानी लगभग 1,40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। ये मेटल फेरस इंडस्ट्री में आती है। और जेएसडब्ल्यू स्टील जो है दोस्तों, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन जिसका ऑपरेशन यूएस, यूरोप, चिली, इंडिया, यूएसए, यानी एक मल्टीनेशनल डाइवर्सिफाइड जियोग्राफिकल रीजन में इसका बिजनेस है। ठीक है, आगे देखिए आप, that the company has a long standing presence in many industries including those in steel, energy, infrastructure, cement, paint, venture capital। और देखिए जो ये इंडस्ट्री है ना जेएसडब्ल्यू, ये छोटी मोटी नहीं, हर एक क्षेत्र में दोस्तों जेएसडब्ल्यू स्टील में है, एनर्जी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में है। और आप देखिए जो पोल्यूशन हो रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कंपनी ने क्या कहा है, तो देखिए आप देखिए, सज्जन जिंदल announced that JSW Steel would invest 10,000 crore, या दोस्तों 10,000 करोड़ to augment the consumption of renewable energy in order to substitute thermal power। ठीक है,
इन्होंने कहा कि हम 10,000 करोड़ का निवेश करेंगे किस चीज में, रिन्यूएबल एनर्जी में। किस चीज को सब्स्टिट्यूट करने के लिए, जो हम थर्मल पावर, थर्मल सोर्सेस से जो हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको कह लीजिए उसके सामने सब्स्टिट्यूट के रूप में। तो ये तो होगी दोस्तों इनकी चेक लीजिए जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में। लेकिन सेक्टर अभी बड़ा वीक है दोस्तों। कैसे, आप आगे देखें, आ देखिए, the recent interest rate hike cycle and downturn in metal price have temporarily dampened the bullish sentiment on steel stocks and might result इन नियर टर्म स्टॉक प्राइस वोलेटिलिटी। ठीक है, ये कौन है, ये मोहित निगम जी हैं, हेड है पीएमएस हेम सिक्योरिटीज के। इनका मानना है भाई जी रीसेंट जो इंटरेस्ट रेट हाइक साइकिल चल रही है ना दोस्तों, ठीक है, क्योंकि समझिए जो इंटरेस्ट रेट हाइक है उसका स्टील सेक्टर में बुरा असर क्यों पड़ेगा, क्योंकि ये जो स्टील सेक्टर होता है दोस्तों, ये बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। यहाँ पे बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कैश की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है कंटिन्यूशन के लिए। और यही कारण है कि इनके पास डेट बहुत होता है, इनके पास इंटरेस्ट बहुत ज्यादा पे करना पड़ता है। और जिस तरह से लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो जो इनके पास जो इनको पेमेंट करनी है उनकी जो इंटरेस्ट है वो लगातार बढ़ेगी। यानी कि जो इनके मार्जिन है, जो इनके कैश फ्लो है, जो इनके कह लीजिए बैलेंस शीट है, उसमें स्ट्रेस पड़ेगा। और कैसे दोस्तों, करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उसमें ये हाल हो रहा है कि एक तरफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो मेटल की स्टॉक डिमांड है वो लगातार कम हो रही है दोस्तों, स्टील की डिमांड। और सरकार ने एक्सपोर्ट ड्यूटी भी बहुत 50% तक कहीं कहीं बढ़ा दी है। तो ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा प्रेशर बनानी है पूरे सेक्टर में। ब्रोकरेज फर्म जेफरीज इज मेजरली बेरिश ऑन द मेटल पैक। जो जेफरीज है दोस्तों वो भी बहुत बहुत ज्यादा बेरिश है इस मेटल पैक में। द इंडियन मेटल स्टॉक हैव अंडर परफॉर्म निफ्टी बाय 12 to 34% इन द जून 2021। अब आप समझिए इतनी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस चल रही है कि जो जून महीना गया है उसमें निफ्टी के मुकाबले 12 से 34% जो पूरा का पूरा निफ्टी है, कह लीजिए जो पूरा स्टील पैक है, वो अंडर परफॉर्म किया है दोस्तों। The global brokerage added that it is still early to turn constructive on the sector where valuation remain above the historical troughs। देखिए अभी भी यह है कि जिस तरह से हालात दिख रहे हैं, इतनी गिरावट के बावजूद भी नहीं कहा जा सकता कि इससे ज्यादा गिरावट नहीं होगी। ठीक है, आप देखिए जेफरीज हैज अ होल्ड रेटिंग ऑन टाटा स्टील एंड हिंडाल्को विद अ टारगेट प्राइस ऑफ 830 एंड 310। इट हैज अंडर परफॉर्म रेटिंग ऑन जीएसडब्ल्यू स्टील। इसीलिए मैंने कहा था कि सबसे ज्यादा जो नेगेटिविटी है वो जीएसडब्ल्यू स्टील में दिखाई दे रही है दोस्तों, ब्रोकरेज हाउसेस के द्वारा। ठीक है, आगे अगर हम देखें, आप देखिए इधर अगर बात करें टेक्निकल स्ट्रक्चर की, तो देखिए द शेयर ऑफ जेएसडब्ल्यू स्टील एट 77। देखिए जब ये आर्टिकल लिखा गया था तब जेएसडब्ल्यू स्टील 577 पे ट्रेड कर रहा था, अब वहां से भी ज्यादा गिर चुका है। ठीक है, अब आप देखिए द स्टॉक हैज फॉलन 14.16% इन द लास्ट ईयर एंड सो फार इन 2022 इट हैज फॉलन 13.42% अकॉर्डिंग टू ईयर टू डेट। देखिए जहां जहां आपको दिख रहा है ना, उससे आप कह लीजिए 2-4% और नीचे डाउन कर लीजिए। यानी अगर ये 13.42% गिरा है बोल रहा है साल से अभी तक, तो यहाँ पे आपका 15% ज्यादा गिरावट हो चुकी है। ऑन द एनएसई द स्टॉक हैज टच 52 वीक हाई ऑफ 790। देखिए इतनी भयंकर गिरावट है कि 790 क्या जो हाई 52 हाई से वो अभी 550 में आके ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऑन 520। और देखिए इसका 50 वीक लो था 520 था। ठीक है, now 26 में 22 which means at the current level the stock is trading 26.89% low from the 52 week high। और ये आप कह लीजिए उसने हाई लगाया था वहां से यहाँ 26.8 है, तो आप कह सकते हैं मैंने आपको दिखाया था 30% से भी ज्यादा टूट चुका है दोस्तों। Now the stock is now trading above 5-day, 10-day, 20-day moving averages but below the 50, 100, 200-day simple moving average. While the stock is trading above 5, 10, 20 moving average but below 5 days, 100 days and 200-day moving averages according to data from exponential moving average EMA, the RSI indicator is neither oversold or overbought at 507 रुपीज। ठीक है, एट रुपीज 50.71। ठीक है, तो जो आप कहते हैं जो RSI है वो ये कह रहा है कि स्टॉक ना तो ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, अभी मीडियन पे चल रहा है दोस्तों ये। ठीक है, और देखिए द ब्रोकरेज फ्रॉम जियोजीत हैज मेंटेन्ड अ होल्ड रेटिंग ऑन द स्टॉक विद अ रिवाइज्ड टारगेट प्राइस ऑफ 614। देखिए वहां पे अंडर परफॉर्मेंस कौन दिखा रहा है, जेफरीज बोल रहा भाई अंडर परफॉर्म करेगा, यहाँ पे जियोजीत बोल रहे हैं होल्ड की सलाह दे रहे हैं 414 रुपए का। यानी करंट मार्केट प्राइस आप कह सकते हैं कि 10 से 12% का अपसाइड की जियोजीत बात कर रहे हैं। लेकिन देखिए
500 जो लेवल है ना, 500 से लेके 520, ये वो सपोर्ट है स्टॉक के लिए, बहुत बहुत मेजर सपोर्ट है। अगर वो टूटता है तो मुझे सीधा सीधा 450 ये स्टॉक आराम से जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन 500 भी एक ऐसा लेवल जहां पे लॉन्ग टर्म निवेशक बाइंग इनिशिएट कर रहे हैं। लेकिन तभी देखिए, याद रखिएगा, इनिशिएट तभी कीजिएगा जब आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि पूरा का पूरा सेक्टर एक आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ी, आप कह रही बेरिश जोन में जा सकता है। बात करूं अगर लेवल्स की एक्चुअल में कि कौन से कहां लेवल्स अच्छे हो सकते हैं, तो देखिए स्टॉक अभी 550 के ऊपर है, उसका पिवट पॉइंट 563 जो टूट चुका है। पहला सपोर्ट दोस्तों 537 है, दूसरा जो है वो 510 रुपए। और आप देखिए क्लासिक और फिबोनाची दोनों में ही 510 रुपए इस कंपनी, एक कह लीजिए इसके कंपनी शेयर प्राइस के लिए एक बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है। और यदि 510 भी टूटता है, 485 एक ऐसा लेवल है जहां पे जो कह लीजिए आप जो रिस्क है वो काफी हद तक कम होता हुआ रह सकता है। लेकिन याद रखिएगा कंपनी के ये मंथली बेसिस पे कंपनी के लिए 100 डे ईएमआई जो इसका है 333 रुपए है। ये ऑन मंथली बेसिस के स्टॉक्स में बता रहा हूं दोस्तों। और मुझे पर्सनली लगता है 485 450 से लेकर के 475 ये वो रेंज है जहां पे एक लॉन्ग टर्म निवेशक जो पैसे को बहुत समय तक होल्ड कर सकता है, जेएसडब्ल्यू स्टील में निवेश करने के लिए बहुत बहुत अच्छे लेवल्स दिखेंगे। तो यदि आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस पसंद आया हो, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।